हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम कई पाठ चला रहे हैं। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी का पाठ चला रहे हैं। कुछ बच्चे शीतकालीन अवकाश दे दिए, कुछ प्रयागराज में भी आनंद लेने गए। मोबाइल के द्वारा सभी लोग जो जहाँ है वो पढ़ते रहे। एक पाठ आप लोगों को मिलता रहेगा। हम भी कुछ दिन में जाएंगे कुंभ, सभी लोग भी जाएंगे तो वहां भी चलेगा। लक सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। असंधि प्रकरण क्या चल रहा है? सूत्र आकाशवर्णे दीर्घा। आकाशवर्णे दीर्घा। दीर्घा कहे कितने पद का है? 3 पद का। कितने पद का है? 3 पद का है। आकाह सवर्णे दीर्घा। आकाह सवर्णे दीर्घा। एक और माइक कहाँ है? लिया है कोई? लिए है? हाँ ठीक, बोलते रहिए। 3 पद का सूत्र है। आकाह क्या है? पंचम्यंत है। और सवर्णे षष्ठ्यंत है। दीर्घा प्रथमांत है। दीर्घा तो क्या अर्थ होता है? और इस सूत्र में आची की अनुवृत्ति आ जाती है। क्या आती है? आची की अनुवृत्ति। सूत्र का अर्थ हो जाता है अग से परे, यानी अग से अव्यवहित उत्तर यदि अच हो। अच कैसा अच? सवर्णी अच। सवर्णे उसमें विशेषण है, सवर्णे अच्छी पड़ता है कि नहीं? कैसा अच परे हो? सवर्णी अच परे। सवर्णी अच परे हो तो क्या होता है? पूर्व के स्थान। तो अग से अर्थ जन गए ना। आकाह अव्यवहित उत्तर सवर्णे अच्छी पड़ते पूर्व स्थाने दीर्घ एकादेशा स्यात् है कि नहीं? आकाह अव्यवहित उत्तर सवर्णे अच्छी परे पूर्व स्थाने वृद्धि एकादेश दीर्घ एकादेशा स्यात्। ये दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है, समझे कि नहीं? दीर्घ। एक चीज ध्यान दो, थोड़ा सरल विधि बता रहा हूँ। हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका कि आक से अव्यवहित उत्तर, आक से अव्यवहित यदि क्या हो? आक से अव्यवहित उत्तर यदि क्या हो? सवर्णी अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है, दीर्घ एकादेश होता है। अभी पूर्व में वृद्धि चला, गुण चला, सब चले। ये क्या है? दीर्घ का उदाहरण है। क्या यार? दीर्घ एकादेश से। एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको। आक में देखो, आ ई उ री ली कितने हैं? 4 हैं। फिर से गिनो जल्दी से। 5 है ना, तो 4 कह देते। कितने हैं? 5। हम सभी 4 का बाद हो गए। कहेंगे देखो प्रत्याहार नहीं आ रहा है, तो बोला करो, समझ के बोला करो। तो आंख में कितने हैं? आ ई उ रे ले, यही 5 वर्ण आते हैं। तो देखो इसी से यदि मान लो आ है, उससे पर में आ है तो आ के स्थान में दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है भैया? पूर्व में भी ई है, पर में भी ई है तो ई के स्थान में क्या हो? दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है? उ तो दीर्घ उ। आगे री और री तो री और री तो दीर्घ ली होती है, इसलिए क्या होगा? दीर्घ री होगा, क्योंकि री और ली की दोनों क्या होती है? इसलिए अगर री से री पर में हो तो भी क्या होगा? दीर्घ री होगा, दीर्घ ली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीर्घ ली होता नहीं है। वो रीति सवर्ण लीवा, सवर्ण लीवा इत्यादि के द्वारा जो विधीयमान होता है वो अलग बात है। क्या वो सिद्धांत कौमुदी बताया गया, उसको आप पढ़ सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग पूरी हो चुकी है, पढ़ी हुई है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं उसको। तो क्या हुआ? जान गए ना? आ से क्या पर में हो? यदि आ से यदि ई पर में होगा तो दीर्घ होगा। क्यों? क्योंकि आ और ई की सवर्ण संज्ञा होती नहीं, तो आ से सवर्णी अच परे ई नहीं है। कहे यार? आ से यदि क्या पर में होगा? आ, तभी दीर्घ होगा। ई से यदि क्या पर में होगा? ई। अगर ई से क्या पर में होगा? आ होगा तो होगा दीर्घ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सवर्ण संज्ञा, क्योंकि सवर्णी अच परे नहीं मिलेगा। ठीक है ना भैया? तो आ से आ पर में हो, ई से ई पर में हो, और ऊ से ऊ पर में हो, और री से री पर में हो, और ली पर में हो। ली से ली पर में हो तो क्या एकादेश होता है? री। री दीर्घ एकादेश होता है, ली नहीं होती। ठीक है ना? आगे चलते हैं। क्या उदाहरण है? दैत्यारी। पहले आ वाला आ गया तो दैत्य धन अरि। दैत्य धन अरि। यहाँ आ क्या है? दैत्य में यकार उत्तरवर्ती यकार है कि नहीं है? और अरि का भी आ है कि नहीं है? आ कौन हो गया? दैत्य में यकार उत्तरवर्ती अकार। आग से सवर्णी अच परे कौन है? अरि का आ। इसलिए पूर्व पर के स्थान में आ के स्थान में क्या होगा? दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा। है तो क्या बन गया? दैत्या दैत्य धन आ धन रि। दैत्य धन आ धन रि।
दैत्य धन आ धन री री, आ तो चला गया ना, आ दोनों मिलके आ हो गया है, तो दैत्य धन आ धन री मिला दो, क्या बन गया? दैत्यारी। कोई दिक्कत? हाँ, दैत्यारी। यहाँ कहाँ ये आ रहा है क्या? नहीं, भ्रमर आ रहा है। आप विज्ञान शकुंतलम में शकुंतला रहती तो वहां भ्रमर आता है, शकुंतला को सताता है, तो राजा आते हैं दुष्यंत, और वो क्या करते हैं? बचाते हैं। तो भ्रमर की बड़ी कहानी है महाराज। क्या भ्रमर जो है मिला देता है, एक से एक को मिला, राजा को रानी से मिला देता। यहाँ क्या है, चलते हैं। तो क्या हुआ? दैत्यारी बन गया ना। ये हो गया आ से आ का। फिर श्रीसा, ई से ई का, श्रीधन ईसा, श्रीधन ईसा ईसा है, तो श्री में ई है और श्री में ई है, और ईसा का भी ई है, तो ई के स्थान में क्या हो गया? तो यहाँ भी पूर्वज घटा लेना, तो श्रीसा बन गया। और विष्णुदया विष्णुधन उदया, विष्णुधन उदया क्या संधि विच्छेद है? विष्णुधन उदया। तो उ और उ के स्थान में दीर्घ उ हो गया, तो क्या बन गया? विष्णुदया। आगे होत्रिकार, होत्रिधन रिकारा बराबर री, और री के स्थान में दीर्घ री हो गए, तो होत्रिकारा। आगे एंगा पदांता भी सूत्र है क्या? तो ये हो गया है। आगे अथवा होत्रिधन लिकारा रहेगा तब भी क्या बनेगा? हाँ, होत्रिधन लिकारा रहेगा तब भी क्या बनेगा? होत्रिकारा। क्या बनेगा? ठीक है ना। आगे सूत्र आया एंगा पदांतात, क्या यार? एंगा पदांतात अति, एंगा पदांतात अति। अति, यानी पदांतात किसका विशेषण है? एंग का। ठीक है ना भैया? पदांतात किसका विशेषण है? एंगा का। तो एंगा क्या है? पंचम में, और पदांतात भी क्या है? पंचम में। तो पदांतात एंगा, पदांतात एंगा। अब तो उत्तर अति परता पूर्व परयोस्थान है, पूर्व रूप में का देशा स्यात्, पूर्व रूप में का देशा स्यात्, लेकिन ये पूर्व रूप एकादेश करता है। हरे विष्णु ए है, हरे में क्या है? ए है एक जगह, तो वही हो जाएगा ए और आ के स्थान में। कहे विष्णु में क्या हो जाएगा? पूर्व में क्या है? ओ, तो ओ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ, तो क्या बन जाएगा? विष्णु। तो हरे विष्णु। यहाँ लिखने का तरीका है कि अब देखो घटा लो इसको, तो विष्णु धन आओ, हरे धन आओ, विष्णु धन आओ, हरे धन आओ। हाँ, अब यहाँ अति में तपर करण है, जिसे ह्रस्वाकार परे होना चाहिए बस। कहे पदांत एंग से क्या परे होना चाहिए? ह्रस्वाकार। ठीक है ना भैया? तो हरे में ए है, देखो ए क्या है? एंग है कि नहीं है? अब पद के अंत में हो, समझे कि नहीं? हरे क्या है? पद है, पद के अंतिम में कौन है? एंग है। कौन? ए। पद कौन हुआ? हरे। पद के अंतिम में एंग कौन हुआ? ए। उससे अब तो उत्तर अत परे है कि नहीं परे है? क्या? अब का अत मने ह्रस्वाकार। अत मतलब क्योंकि तपरकरण किया है ना, तो ह्रस्वाकार उस पर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में ए और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ए। पूर्व रूप जो ए है, पूर्व में कौन है? ए, वही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हरे हर धन ए धन वाह, हर धन ए धन वाह। अब वो जो आ था वहां पर एक खंडाकार लग जाता है निशाना, जिसे कहते हैं ना चंपा पुष्पक खंडाकार। कहते हैं कि जैसे दीर्घ में भी होता है, जहाँ दीर्घ होता है ना वहां भी ऐसे लगा दिया जाता है कहीं कहीं। क्या? तो आ को बताने के लिए कि यहाँ आ था, उसको बताने के लिए क्या है? वो खंडाकार लग जाता है। जैसे मान लो डलिया है, उसमें चंपा का पुष्प रखा था, और वो चंपा का पुष्प क्या हो गया? लेकर के डलिया से चढ़ा दिए, किस में? भगवान जी में चढ़ा दिए। कहे लेकिन फिर भी वो डलिया को कोई सूंघेगा तो समझ जाएगा कि इसमें किसका पुष्प। अब गुड़हल का रखा रहेगा तो जरूर नहीं समझ पाएगा कि क्या है। कहे मरे है, और भी वो सफेद सफेद क्या क्या आते हैं सब। नहीं, चमेली का तो महकता है यार। कहे चांदनी, कहे जो महकते वक्ते नहीं, सुगंधित नहीं होते, उनका जल्दी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर क्या रख दिया जाए? चमेली का रख दिया जाए, चंपा का फूल रख दिया जाए, तो क्या होंगे वो?
रात रानी का रख दिया जाए। वाह प्रिंस, प्रिंस को सब फूलों का वैरायटी पता है क्या? हाँ, तो रख दिया जाए तो गमकेंगे कि नहीं गमकेंगे? हाँ, तो इसी तरह से जैसे इसका मतलब है कि वो पता चलता रहता है, डलिया से पुष्प हटा लो तब भी पता चलता है कि इसमें था। उसी तरह से आ, यद्यपि आ और ए के स्थान में ए हो चुका है, ओ और आ के स्थान में ओ हो चुका है, फिर भी वहां आ था, इसको बताने के लिए लिखने की एक शैली है कि वहां खंडाकार ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है भैया, तो उसको समझे रहना। आगे तो विष्णु भी इसी तरह बना लेना, विष्णु धन अव, ओ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो विष्णु धन ओ धन वाह मिला दो, विष्णु कहे खंडाकार, विष्णु हरे विष्णु कहे। आगे सर्वत्र विभाषा सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो, गो, कर देता हूँ इसको भी, कहे सर्वत्र विभाषा गो, गो। ये क्या करता है? तो सर्वत्र, सर्वत्र मतलब क्या होता है? सर्वत्र मतलब क्या है? सभी जगह, सभी जगह, सभी जगह माने क्या राजकुमार जी? लोक और वेद है, लोक और वेद में दो हैं, लोक और वेद, वेद। वेद आध्यात्मिक दुनिया है, क्या यार? ये क्या है? लौकिक दुनिया है। कौन सी राजकुमार जी समझ रहे हैं? आए, हाँ दिख रहे हैं ना राजकुमार जी? हाँ, तो क्या हुआ माने दो दुनिया, आध्यात्मिक और लौकिक, माने वही लौकिक। तो ये लौकिक, उसी तरह शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। वेद में जो प्रयुक्त शब्द है वो वैदिक शब्द होते हैं, लोक में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको लौकिक शब्द कहते हैं। जानते हैं ना शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, लौकिकम वैदिकम च, है कि नहीं? शब्द द्विविधा, लौकिक वैदिकश्च, लेकिन लौकिक और वैदिक। तो सर्वत्र का मतलब क्या हो गया? लोक और वेद में, दोनों जगह। कहाँ कहाँ? लोक और वेद में। हाँ, सर्वत्र का मतलब समझ गए ना? जी। लोके वेदे च, सब सर्वत्र का मतलब क्या हुआ? लोके वेदे च। हाँ, क्या होता भैया लोके वेदे? तो एंगा पदांता जिससे सब कुछ चला जाता है, क्या अप्रकृति भाव की अनुवृत्ति आ जाती है, जिससे प्रकृत्याशु क्या है? तो सूत्रकार से क्या हो जाएगा कि पदांता देंगा अव्यवहितोत्तर अधिपरता प्रकृति भाव स्यात्, प्रकृति भाव स्यात् सर्वत्र विभाषया, क्या विभाषा है ना? विभाषा है कि नहीं? क्या उदाहरण दिया? नहीं, वृत्ति क्या लिखी है? लोके वेदे च से गोरती। इसमें एक और चीज है, गो भी जोड़ देना। सर्वत्र विभाषा गो है ना, गो, इसीलिए कैसा? तो गो और जोड़ देना। तो कहना है एंगंत पदांत एंगंत गो शब्द, क्या पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य प्रकृति भावस्य अव्यवहिते अतिपरता सर्वत्र लोके वेदे विभाषया। ठीक है ना भाई? यानी पदांत यहाँ पदांत जो या एंगंत जो, पदांत ऐसा कहने से तो कोई भी लिया जा सकता था, लेकिन इसने क्या कह दिया? केवल गो के विषय में लगता है, क्या यार? तो पदांत एंगंत जो गो शब्द, उसको क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। किसके परे रहते? अत के परे रहते, अत यानी ह्रस्वाकार के परे रहते, विकल्प से। सर्वत्र माने सभी जगह। ठीक है भैया? तो पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य प्रकृति भावस्य अव्यवहिते अति परे विकल्पेन सर्वत्र। ठीक है, अब देखो उदाहरण क्या दिया? गो अग्रम गोग्रम, गोधन अग्रम, गोधन अग्रम, अग्रम। अब यहाँ क्या है? गो क्या है? गवाम अग्रभागा, क्या यार? गो का आगे वाला भाग। तो गोधन अग्रम है, तो गो में जो ओ है प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से वो क्या है? पदांत है, समझे कि नहीं? तो गो क्या है? पदांत भी है, एंगंत भी है कि नहीं है? एंग अंत में है उसके। ओ क्या होता है? ओ एंग प्रत्यार में आता है कि नहीं आता है? जी। अतः ओ क्या है? एंग है। अतः जो गो शब्द है वह क्या है? एंगंत भी है। और क्या है यार? पदांत भी है, पदांत भी है। क्या यार? क्या नाम है इनका? आदर्श जी। क्या नाम है? आदर्श। हाँ, तो क्या है? गो शब्द पदांत में है कि नहीं है? प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण के द्वारा क्या था? पदांत में है। एंगंत भी है वो गो शब्द, क्योंकि उसके अंत में एंग है वो। और क्या भैया? गो शब्द भी है, गो शब्द है ये है, इसलिए क्या हो जाएगा? उसको प्रकृति भाव हो जाएगा।
आगे क्या परे है? ह्रस्वाकार परे है कि नहीं? अग्रम का आ, अग्रम का आ क्या है? ह्रस्वाकार पर में, इसलिए गो को क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। इंगा पदांतादेश से पूर्व रूप, ये जो से क्या प्राप्त था? अवादेश। इंगा पदांतादेश से पूर्व रूप, इससे क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो गया तो जैसा है वैसे रहा। प्रकृति भाव का मतलब होता है प्रकृत्या स्वभावेन अवस्थानम इति प्रकृति भाव। समझे कि नहीं? जो अपने प्रकृति रूप में स्थित रहे। समझे कि नहीं? गो का दूध क्या होता है? मीठा होता है, न ज्यादा मीठा होता, न तीखा होता, न खट्टा होता, न आनंददायी होता है, मीठा होता है। क्या बस उसमें क्या गुड़ डाल दिए, चीनी डाल दिए, क्या चाय पत्ती डाल दिए, काफी डाल दिए, क्या कर दिए? उसको बदल दिए, स्वभाव से क्या हो गया? परिवर्तित कर दिए। तो स्वभाव में रहना अपने, क्या है? उसे बदलना नहीं। तो जैसे है जो स्वरूप है गो शब्द का, गोधन अग्रम में, वही स्वरूप उसका रहा है, उसमें परिवर्तित कुछ भी नहीं होगा। तो गोधन अग्रम न यहाँ अवादेश होगा, न इंगा पतन से पूर्व। ठीक है भैया? तो गोधन अग्रम जैसा है वैसा बना रहेगा, कोई समस्या नहीं। हाँ, विकल्प से होता है, ध्यान रखना। जब नहीं होगा तब क्या होगा? इंगा पतन से पूर्व कर देना। कहे जी, तो क्या बन जाएगा? गोग्रम। तो दो रूप बन गए, गोधन अग्रम, गो अग्रम, यही बना रहेगा। आज जब प्रकृति भाव नहीं होगा तब क्या होगा? इंगापदंत से पूर्व रूप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गोग्रम। क्या बन जाएगा? गोग्रम। ठीक है। एक और रूप बनता है गवाग्रम, उसको आगे बताएंगे, अवंग होकर के बनता है। ठीक है भैया? वो कहाँ बताएंगे? आगे अवंग स्फोटायनस में। ठीक है। एक चीज और है, आप ये कहते हो कि पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य प्रकृति भावा स्यात् अव्यवहिते अति परे माने ह्रस्वाकार के परे रहते, ऐसा कहते हो। कहा ऐसा क्यों कहते हो? एंगंत क्यों कहते हो? एंगंत को हटा दो, क्योंकि गो शब्द तो क्या रहेगा? एंगंत रहेगा ही। अरे जहां भी गो शब्द रहेगा क्या रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा एंगंत गो शब्द? गो का जो ओ है, हाँ, वो एंग में आता है। बहुत बढ़िया राघव सर, वाह। क्योंकि जो गो का ओ है वो क्या है? एंग प्रत्याहार में आता है। अतः क्या है? गो शब्द हमेशा क्या रहेगा? एंगंत ही रहेगा। तो इसलिए एंगंत कहने की जरूरत है? क्यों फालतू में एंगंत जोड़ते हो? कहे राजकुमार जी। हाँ, तो कहे कि भैया कहे अगर एंगंत नहीं कहोगे तो एक प्रयोग है चित्रग्वग्रम। चित्रग्वग्रम, चित्रा गावो यस सा चित्रगु, चित्रा गावा यस सा चित्रगु। समझे कि नहीं? चित्रगु धन अग्रम बराबर चित्रग्वग्रम। समझे कि नहीं? चित्रगु धन अग्रम। अब देखो, ध्यान रखो, चित्र गो रहता है। क्या रहता है? चित्र गो। गो में गो को क्या होता है? रस हो जाता है। तो गो में जो ओ है उसको रस होगा, तो ओ को रस क्या होगा? उ। ए को रस क्या होता है? ई। ओ को रस क्या होगा? उ। ठीक है ना? तो ओ को रस क्या हो गया? गो स्त्रियोर उपसर्जन से एक सूत्र है, उससे क्या हो जाता है? गो को रस हो जाता है। तो गो में ओ को रस क्या हो जाता है? उ। तो चित्र गो था, गो को क्या हो गया? ओ को क्या हो गया? उ। तो क्या बन गया? चित्र गु बन गया। आगे अग्रम लगा दो, चित्रगु धन अग्रम, चित्रगु धन अग्रम। अब बताओ, चित्रगु का जो गु है, चित्रगु का जो वो क्या है? गो शब्द है कि नहीं है? है। कोई कहा नहीं है भैया वो तो गु है, वो तो गो शब्द थोड़ी है, गकार उत्तरवर्ती उत है। गो शब्द में तो क्या होता है? गकार उत्तरवर्ती ओत रहता है, और गु शब्द में क्या है? गकार उत्तरवर्ती उत है। तो नहीं है। कहा नहीं भैया, जैसे छिन्ने पुच्छे स्वनि सत्व व्यवहारा तद्वत है कि नहीं? एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय के द्वारा गु शब्द भी क्या है? गो शब्द है। जैसे मान लो बेचारे किसी कुत्ते की पुछवा कट गई, क्या यार? छिन्ने पुच्छे स्वनि, स्वनि माने स्व माने होता है कुत्ता। तो अगर क्या हो गए? कुत्ते की पूछ क्या हो गई? पुछ कट गई, तो भी क्या रहता है? वो कुत्ता ही रहता है। कुत्ता ही रहता है कि नहीं? नापी गर्दभा, नापी अश्व, है कि नहीं? वो गर्दभ माने बैल नहीं हो जाता है, उसको कोई भी बैल नहीं कहता, ना ही उसको कोई अश्व कहने लगता कि अरे क्या गजब का अश्व यार, क्या चल रहा है ठिन ठिना करके। क्या यार जी कहता है? कोई कहता उसको क्या है? कुत्ता ही कहता है। तो अगर कुत्ते की पूछ कट जाए तो भी क्या है? एक देश अगर उसका कुछ विकार हो जाए तो भी वह अन्यवत नहीं होता है, अन्यवत न भवति, अभी तो अनन्यवत भवति। समझे कि नहीं?
अन्यवत न भवति। अभी तो किम भवति? अन्यवत भवति। अरे बोला करो नैतिक। हाँ, किम न भवति? अन्यवत न भवति, गर्दभवत न भवति, अस्ववत न भवति, अभी तो स्वये भवति। समझे कि नहीं? अन्यवत भवति। उसी तरह से गो शब्द था, गो शब्द का एक देश क्या हुआ? ओ, उसका विकार हो गया, ऊ हो गया है, तो भी गो शब्द क्या रहेगा? गो शब्द ही रहेगा। गु भी क्या रहेगा? गो ही रहेगा, वो कुछ दूसरा नहीं होगा। अतः गु शब्द भी क्या हो गया? गो हो गया। गु शब्द भी क्या हो गया? गो शब्द हो गया। तो गो शब्द मिल गया। चित्रगु में जो गु है वो क्या हो गया? गो शब्द। तो पदांत गो शब्द कौन हो गया? चित्रगु का गु। उसको भी क्या होने लगेगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा तो यण नहीं हो पाएगा, तो चित्रगु अग्रम प्रयोग नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? एंगंत कहना चाहिए। तो जो चित्रगु का गु शब्द है वह गो शब्द तो है, पदांत भी है, लेकिन एंगंत नहीं है। एंगंत नहीं है। अरे उसके अंतिम में एंग थोड़ी है। कोई कहे ठीक है कुत्ते की पूंछ कट गई, हम उसको कुत्ता मान लिए, लेकिन तुम कहो कि नहीं पुच्छवान कुत्ता है, तो मानोगे? नहीं। पुच्छवान स्वा वर्तते, तो मानोगे? नहीं मानो। अरे पुच्छ वाला है ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। अरे जब पूछ उसकी कट गई कहाँ पुच्छ वाला है भाई? ठीक है स्वा है मान लिए, लेकिन पुच्छ वाला है ऐसा नहीं। उसी तरह से जब उसका एंग क्या हो गया है? हट गया, अब वो तो ऊ हो गया है, उसमें एंग रह ही नहीं गया, तो आप कहो कि नहीं एंग वाला है यानी एंगंत है गो शब्द, तो मानोगे? नहीं मानोगे। ठीक है, एक देश विक्रेता मनोनवत के द्वारा क्या हो गया? उसमें गु शब्द में क्या आ गया? गो शब्द तो हो गया, लेकिन एंगंतत्व का व्यवहार उसके द्वारा नहीं होगा। जैसे कुत्ते की अगर क्या हो जाए, पूंछ कट जाए, तो उसमें सत्व का व्यवहार तो हो जाता है एक देश विक्रेता में, लेकिन पुच्छवान सत्व का व्यवहार नहीं होता। समझे कि नहीं? उसी तरह से गु शब्द में गो शब्दत्व का व्यवहार तो हो जाएगा एक देश विक्रेता मनोनवत के द्वारा, लेकिन एंगंतत्व विशिष्ट गो शब्दत्व का व्यवहार नहीं होगा। ठीक है ना? किसका व्यवहार नहीं होगा? एंगंतत्व विशिष्ट गो शब्द। एंगंतत्व विशिष्ट गो शब्द का व्यवहार नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए एंगंत नहीं है, जिसके कारण उसको प्रकृति भाव नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। यण। चित्रगु धन अग्रम है, गु में ऊ को क्या हो गया? यण हो गया। वाह, तो क्या बन गया? चित्रगु अग्रम मिला दो, चित्रगु अग्रम। कोई दिक्कत? इक्वेशन कर देना है। तो इस तरह से बना लेना। आगे पदांते किम। अब कहते ठीक है भैया एंगंत कह दो, गो शब्द कह दो, पदांत क्यों कहते हो? अर्थ कर दो इसका कि पदांतस्य एंगंतस्य, पदांतस्य को हटा दिया, हाँ, तो एंगंतस्य गो शब्दस्य प्रकृति भावास्यात् अव्यवहिते अतिपरे विकल्पे सर्वत्र। क्या यार, ये अर्थ कर दो। उससे पदांत को हटा दो। कहा पदांत को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? गवि। यहाँ भी प्रकृति भाव होने लगेगा। गोधन ई, गोधन क्या उदाहरण दिया? यही दिया है, गो दिया है। ठीक है, गोधन अस, गस गस दोनों जगह बनता है, पंचमी और षष्ठी के एक वचन दोनों में। तो गोधन गस, गोधन अस। अब क्या गोधन अस में गो है, ये क्या है? एंगंत भी है, गो शब्द भी है, इसको भी प्रकृति भाव होने लगेगा। तो यहाँ गस गसोच से पूर्ण रूप नहीं हो पाएगा, तो गो प्रयोग नहीं बनेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? यहाँ पर पदांत भी कहना चाहिए। तो जो गो शब्द है यह क्या है? एंगंत तो है, गो शब्द भी है, लेकिन पदांत में नहीं है। पदांत तो पद संज्ञा किसकी होती है? गोधन अस की। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत कौन है? गोधन अस, गो अस, ये क्या है? सुबंत। तो गो अस की पद संज्ञा होगी, तो पदांत में कौन रहेगा? गो नहीं रहेगा, कौन रहेगा? अस का सा रहेगा। कौन रहेगा? अस का सा। हाँ, तो इसलिए क्या नहीं होती यहाँ? गो शब्द को प्रकृति भाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पदांत में नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होता है? प्रकृति भाव नहीं होता। तो गस गसोच से ओ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। तो गो स मिला दो, गो सा का सर्ग गो। ठीक है ना? आगे अब सूत्र है अनेकासी सर्वस्व है, एंगा गिच्चा है और अवंग स्फोटा है। इनका अर्थ याद करके आना आप, अनेकासी सर्वस्व का, गिच्चा का और तो इसको हम फिर आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज इतने बता के अपनी बारी विराम देता हूँ। सभी हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।